एयरलाइन टिकट की कीमतें ऊपर नीचे इतनी तेजी से क्यों बदलती रहती हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये एक ऐसा खेल है जिसके नियम जानना वाकई में बहुत जरूरी है। ऐसा तो हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही है ना? कोई बढ़िया सी डील नजर आती है और बस कुछ ही मिनटों में कीमतें आसमान छूने लगती हैं। कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। पर पता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा है। फ्लाइट की कीमतों का ये जो उतार चढ़ाव है, ये अक्सर समझ से बाहर लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी प्रणाली काम कर रही है। तो समझने वाली बात यह है कि कीमतों का ये बदलाव कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इस सिस्टम का एक खास नाम भी है और ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसे कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग। असल में ये एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करता है। और ये एआई डिमांड, टाइम और यहाँ तक कि सर्च हिस्ट्री को देखकर लगातार रियल टाइम में कीमतों को बदलता रहता है। तो सवाल ये है कि ये एआई और एल्गोरिदम कीमतें तय करने के लिए आखिर कौन सी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस खेल के नियम क्या हैं। ये एल्गोरिदम कई चीज़ों पर नज़र रखता है, जैसे कि सर्च हिस्ट्री, उस फ्लाइट की मौजूदा डिमांड कितनी है, बुकिंग कहाँ से हो रही है और हाँ, फ्लाइट में कितनी सीटें बची हैं। और ये सारी जानकारी सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, एयरलाइन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। कीमत में होने वाला हर बदलाव इसी रणनीति का एक हिस्सा है। मतलब साफ है, जब ज़्यादा लोग एक ही फ्लाइट को सर्च कर रहे होते हैं और सीटें भरने लगती हैं, तो एल्गोरिदम अपने आप कीमतें बढ़ा देता है। ये डिमांड और सप्लाई का सीधा साधा खेल है। लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब होता है? ये जानकर हैरानी होगी कि एक ही सफ़र के लिए लोग कितनी अलग अलग कीमतें चुकाते हैं। जरा सोचिए, एक ही फ्लाइट में बैठे दो लोग एक जैसी सीट के लिए बिल्कुल अलग अलग दाम चुका सकते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने अलग अलग समय पर या अलग अलग डिवाइस से बुकिंग की थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप खेल के नियम जान जाते हैं तो आप इसे जीत भी सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस सिस्टम को कैसे मात दी जा सकती है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी जानकारी और कुछ आसान ट्रिक्स से हमेशा एक बेहतर डील पाई जा सकती है। तो यहाँ 3 आसान सी ट्रिक्स हैं। पहली, हमेशा कोशिश करें कि टिकटें हफ्ते के बीच में बुक की जाएं, जैसे मंगलवार या बुधवार को। दूसरी बात, ब्राउज करते समय हमेशा इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करें, इससे एयरलाइन सर्च हिस्ट्री को ट्रैक नहीं कर पाती। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, बिल्कुल आखिरी मिनट में बुकिंग करने से बचें, उस वक्त कीमतें सबसे ज़्यादा होती हैं। इन तरीकों को अपनाकर सिर्फ पैसे ही नहीं बचेंगे, बल्कि इस प्राइसिंग गेम में महारत भी हासिल हो जाएगी। तो अगली बार जब फ्लाइट बुक करनी हो तो याद रखिए, ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं है, ये एक खेल है और अब इसे जीतने के लिए सब तैयार हैं।